दिल्ली के समयपुर बादली ज्वेलर्स लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 1 मिनट 15 सेकंड में लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फुटेज में बदमाशों को पिस्टल लहराते हुए शोरूम में घुसते देखा गया। महज 1.5 मिनट के अंदर लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए चोर। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं में जमकर चले लात घुसे। गांधी सभागार को बना दिया गया कुरुक्षेत्र मैदान। मोतिहारी में लालू परिवार के नजदीकी माने जाने वाले विनोद श्रीवास्तव और विधायक मनोज यादव के बीच हुआ था विवाद। मामला बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। पाकिस्तान टीम के भारत पहुंचे पर पीसीबी अध्यक्ष ने उगला जहर। भारत को बताया दुश्मन मुल्क। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जका अशरफ ने भारत के खिलाफ उगला जहर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उनका वीडियो। प्लेयर्स हैं, ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है तो दे शुड गो विद फुल सपोर्ट ऑफ द नेशन और उनको एक अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सके। पंजाब के होशियारपुर में अकाली दल के नेता सुरजीत सिंह अंखी का मर्डर। कल देर शाम सुरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या हुई। अकाली नेता सुरजीत सिंह को बाइक से आए 2 हमलावरों ने घात लगाकर गोली मारी। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। सुरजीत की मौके पर ही मौत। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को पंजाब के जलालाबाद कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। कोर्ट से निकलते वक्त खैरा समर्थकों ने आपकी मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब के राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता। राज्यपाल से की शिकायत का झूठा मुकदमा दर्ज कर बदले की राजनीति की गई। पंजाब में सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दूरियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह बोले, यह शुद्ध प्रतिशोध की राजनीति है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के लिए खिलाफ आज प्रदर्शन। जलालाबाद पुलिस थाने और फजिल्का में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को झटका दिया। कहा, जहां सपा की स्थिति मजबूत वहां अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी। हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है उसको एसेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि आखिरकार ये जमीन पर है कि नहीं है, कि अगर गठबंधन से लड़ें तो बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी महासचिवों के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के मरम्मत में अनियमितता मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीबीआई की जांच में हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी हो। भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उनके नीचे मंत्रियों तक के नाम अलग अलग घोटालों में आए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा। मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन मामले की जांच अब उनका नया कंडा। मेरे ऊपर 33 मामले, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकूंगा। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूं। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ठाकुर विवाद पर मनोज झा का किया समर्थन। मनोज झा को बताया विद्वान का, उन्होंने नहीं दिया कोई गलत बयान। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात को बोले। सर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। लालू यादव ने बीजेपी पर भी साधा निशाना कहा। देश के संविधान को बदलने की हो रही है कोशिश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी मनोज झा का समर्थन किया। कहा, उन्होंने किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं की, सिर्फ एक कविता पढ़ी है। गृहमंत्री अमित शाह को आरजेडी ने चिट्ठी लिखी। आरजेडी नेता मनोज झा के लिए 22 श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। मनोज झा की जान को बताया खतरा। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी के सम्मेलन में आपस में भिड़े नेता। लालू के करीबी विनोद श्रीवास्तव और विधायक मनोज यादव में वर्चस्व को लेकर झड़प। दोनों तरफ से खूब चले लात घूंसे।
उपेंद्र कुशवाहा ने की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात का नीतीश कुमार को ललन सिंह ने आरजेडी के साथ मिलकर किया है ट्रैप। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा आरजेडी के साथ नीतीश दम घुटने वाली स्थिति में है। देखिए, बात चर्चा हो या ना हो, लेकिन यह तो सच है कि जिस रूप में आज नीतीश जी वहाँ उनका दम घुट रहा है, वो ऐसी स्थिति तो कम से कम नहीं थी बीजेपी के साथ रहते हुए। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर ईडी ने कसा शिकंजा। ईडी ने 3 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के माता पिता को भी तलब किया। अभिषेक के पिता को 7 अक्टूबर और मां को 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार को बताया परेशान और डरा हुआ। ट्वीट कर लिखा, 3 अक्टूबर को दिल्ली में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन, उससे पहले भेजा ईडी का समन। दानिश अली और रमेश विदोड़ी मामले पर एक्शन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा। दानिश और विदोड़ी पर बदजुबानी के हैं आरोप। दानिश अली और विदोड़ी को बयानबाजी मामले की विशेषाधिकार समिति अब इसकी जांच करेगी। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा, लोकसभा में बीजेपी के बहुमत के चलते ही यह संभव हुआ, वरना इससे पहले ना कभी समिति बनी ना ही जांच हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में करेंगे बड़ी बैठक। पार्टी महासचिवों के साथ आने वाले चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी चुनाव समिति के 30 सितंबर को हो सकती है बैठक। तेलंगाना और राजस्थान को लेकर 1 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक संभव। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अंगदान का लिया संकल्प। कहा, बीजेपी के अंगदान अभियान की पहल के रूप में अपनी किडनी, लीवर और कॉर्निया को दान करने का संकल्प लिया है। उज्जैन रेप कांड में पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर भरत सोनी को गिरफ्तार किया। भरत सोनी के ऑटो में ही बैठी थी नाबालिग बच्ची। उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने कहा, पीड़ित लड़की 6 लोगों के संपर्क में आई थी। मुख्य आरोपी भरत सोनी के अलावा दूसरे ऑटो ड्राइवर को भी आरोपी बनाया गया है। घटना को लेकर पुलिस को सूचित नहीं करने का मामला दर्ज। 6 लोग हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए जिन्होंने कहीं ना कहीं बच्ची से संपर्क में आए, बातचीत की। उनमें से ही लास्ट में जब एक व्यक्ति को पूछताछ वगैरह की गई तो इस घटना का खुलासा हुआ। उज्जैन कांड का मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त से भागने के दौरान घायल। पुलिस ने अस्पताल में किया भर्ती। पुलिस ने उज्जैन से एक ऑटो को भी किया है बरामद, जिसमें आरोपी ने नंबर के साथ छेड़छाड़ की। ऑटो के नंबर प्लेट में आखिरी डिजिट 4 को 1 बनाया। उज्जैन रेपकांड में पुलिस को ऑटो का सीसीटीवी भी बरामद हुआ। वीडियो में दिख रहा है ऑटो में ही बैठी थी पीड़ित बच्ची। उज्जैन कांड पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त। कहा, दोषी को दी जाएगी कठोर सजा, मामले में नहीं बरती जाएगी कोई भी लापरवाही। ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। उज्जैन में 12 साल की रेप पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती। महाकाल थाना प्रभारी ने पीड़ित बच्ची की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली। उज्जैन रेप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, 20 साल में सत्ता में फिर भी लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया। उज्जैन में नाबालिग बच्ची से रेप मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मामले में कानूनी कार्रवाई हो रही है, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी सद्दाम को लेकर बरेली पहुंची यूपी एसटीएफ। बरेली में सद्दाम पर 2 मुकदमे दर्ज। आर भारत से बोले यूपी एसटीएफ के चीफ, सद्दाम से मिलेंगे हत्याकांड के कई राज। सद्दाम को बुधवार की रात दिल्ली के मालवीय नगर से यूपी एसटीएफ ने किया था गिरफ्तार। सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड अमन से मिलने जा रहा था। एसटीएफ ने बीच रास्ते में ही पकड़ा। दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 78वीं ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना। सीएम केजरीवाल ने यात्रियों को रवाना करने से पहले भजन संध्या में आरती की। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में गए यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाबा बागेश्वर से मिलकर लिया आशीर्वाद। कहा, सनातन धर्म के ध्वजावाहक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात सौभाग्य है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे चिट्ठी। का कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया जाए।
देश भर में अनंत चतुर्दशी की धूम। भोपाल में सीएम शिवराज ने परिवार सिंह बप्पा को किया विदा, तो मुंबई में लालबाग के राजा की विदाई में जुटे हजारों भक्त। एशियन गेम्स में भारत को निशानेबाजी में मिला गोल्ड। घुड़सवारी में अनुष अग्रवाल ने जीता ब्रॉन्ज। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 6 गोल्ड के साथ 25 मेडल हासिल किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 19वें एशियन गेम्स 2022 के विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, इस जीत से पेरिस ओलंपिक के लिए सबका मनोबल बढ़ा है। देश भर में 1000 खेलो इंडिया के सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। हमारे सभी वो खिलाड़ी जिन्होंने अलग अलग इवेंट्स में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, अपने सभी मेडलिस्ट खिलाड़ियों का बहुत बहुत बधाई उन सबको देता हूं। मुझे तो यही डर लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं हमारा मेडल ना चला जाए। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। किसानों से अभद्रता का लगाया गया है आरोप। सहारनपुर में प्रॉपर्टी निर्माण कार्य को लेकर दो समुदाय में भिड़ंत। पथराव में कई लोग जख्मी हुए हैं। नवाबगंज चौकी क्षेत्र में एक ही समुदाय है, मुस्लिम हैं दोनों, और उनके बीच में एक विवाद उत्पन्न हुआ है। और किस वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ है और क्या पूरी इसकी वजह थी, उसकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। सेंको गोल्ड का नया शोरूम अब नई दिल्ली में भी खुल रहा है। सोना और डायमंड के गहनों की चाहत रखने वालों को मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिजाइन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। राजगढ़ में बुजुर्ग वकील और उसके बेटे की अर्धनग्न कर पिटाई। पुलिस ने पीड़ित वकील और उसके बेटे की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की है। जमीन विवाद में बाप बेटे की पिटाई। कागजात पर साइन नहीं करने पर गुस्साए दबंगों ने पिटाई की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बदायूं में नाविक की मौत से हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों का आरोप, दहेज के लिए प्रताड़ित करता था पति। सहारनपुर में ऑटो चालकों में सवारी बिठाने को लेकर मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई। हापुड़ में युवक ने बहन को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। युवती को झुलसी हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। कासगंज में युवक की हत्या को लेकर थाने में तोड़फोड़। पुलिस पर हुआ पथराव। लखीमपुर खीरी में मंगेतर ने चाकू घोंपकर युवती को किया गंभीर रूप से घायल। युवती को ट्रॉमा सेंटर में किया गया रेफर। आरोपी मौके से फरार। आगरा में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। यमुना नदी के पोइया घाट पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान 6 युवक नदी में डूबे। 3 युवकों को बचाया गया। लापता युवकों की तलाश जारी है। इंदौर में अनंत चतुर्दशी की झांकियों के लिए रथ जगह। 100 साल पुरानी परंपरा के तहत आकर्षक झांकियों का कारवां निकाला गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। मुलाकात पर एस जयशंकर ने कहा, दुनिया भर में हो रहे बदलाव और भारत की बढ़ती भूमिका पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने ग्लोबल म्यूजिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव लॉन्च किया। एंटनी ब्लिंकन ने गिटार बजाते हुए ब्लूज लेजेंड मूडी वाटर्स का गाना कुची कुची मैन गाया।